हाय फैम, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग दुबई पहुंच गए और ये आ गए हम लोग अपने होटल जो कि देरा में है, क्राउन प्लाज़ा। और इसका जो रिसेप्शन है वो एस्केलेटर से ऊपर जाने के बाद है फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे हम लोगों ने कर ली अपनी चेक इन। और हमारा जो रूम था वो फोर्थ फ्लोर पे था, तो हम लोग अब जा रहे हैं अपनी फोर्थ फ्लोर पे। ये उस तरफ स्विमिंग पूल एंड स्पा है। ये हम लोग आ गए अपने रूम में और रूम अच्छा है। और अब हम लोग फ्रेश होके थोड़ा जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आ गए हम लोग होटल के रेस्टोरेंट और यहाँ के मेनू में पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ही थे, तो फिर ये कोल्ड कॉफ़ी हम लोगों ने ऑर्डर करी और बर्गर मंगाया। आज ईद भी है तो जंग तो बनती है। वैसे भी हम परदेशियों की ईद तो ऐसी ही होती है। ये है डे 2 और ये है आज का मेरा लुक। कैसा है आप ज़रूर बताइए। और ये सुबह हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर करी और सोचा कि चलो थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट करके बाहर चला जाए। पिछली बार हम लोगों ने सारा जो टूर्स है वो एमएमटी से बुक कर लिया था, ऑलरेडी प्री बुकिंग करी थी। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, एमएमटी से कुछ भी बुक नहीं हुआ और सडन प्लान बना तो हम लोग बस ऐसे ही आ गए। उसके बाद हम लोगों ने होटल की जो ट्रैवल डेस्क है वहाँ रायान टूर्स है, उनके थ्रू हम लोगों ने बुकिंग करी। और इतनी गर्मी में आप तो मतलब इंडोर ही करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दुबई मॉल में जो एक्टिविटीज़ है कर लेते हैं। तो वहाँ पे व्यू एट द टॉप और एक्वेरियम अंडर वाटर जू का टिकट हम लोगों ने लिया और आगे जा रहे हैं ये हम लोग दुबई की तरफ, क्योंकि इतनी गर्मी में तो बाहर जाना सही नहीं है। और इतने सारे एक्टिविटीज़ है दुबई मॉल में कि आप एक दिन में कर नहीं सकते हो। और आज तो हम लोग काफ़ी आराम से उठे थे क्योंकि कल काफ़ी थक गए थे, तो सोचा कि चलो आराम से जाएंगे। अब दुबई मॉल आने के बाद ये ईद की छुट्टियां हैं तो मॉल में बहुत ही भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। मतलब कि हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। और काफ़ी बड़ा है ये मॉल, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। बस पास में पैसे होने चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी है ना, इसकी डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, यूनिक सा है। और फिर हम लोग घूमने लगे। यहाँ भी देखो ऊपर वाले फ्लोर पे धूप आ रही थी, ये अच्छी धूप आ रही थी, लाइट भी आ रही थी, तो सोचा चलो थोड़ा सेल्फी वीडियो बना लिया जाए। और सारे एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, ये आर्टी म्यूज़ियम का भी दिख रहा था। और आते हुए लंच का टाइम हो गया था, लेकिन जो फूड कोर्ट है वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग नहीं जा पाए, तो फिर कुकीज़ और कॉफ़ी के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए और कुकीज़ ऑर्डर किया, हम लोगों ने कॉफ़ी पिया और फिर घूमने लगे। तो ये यहाँ पे देखिए ये स्केटिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे भी करना था। वो गाना याद आता है ना, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिलवाता कोई, जाने तो या जाने ना। ये आर्किटेक्चर देखिए, वाह, जस्ट वाह। मतलब उमड़ पड़े हैं लोग ईद के दिन, कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में बाहर। ये स्केटिंग ये भी मुझे करना था, लेकिन क्या करें कि अभी तो उतना टाइम भी नहीं है और टिकट भी नहीं लिया है इसका। पता नहीं इसका क्या प्रोसेस है, अगर आप लोगों को पता है तो आप बताइए हम लोगों को। नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। ही ली थी हम लोगों ने, इसलिए नहीं जा पाए इस बार, तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे इंशाल्लाह। ये आर्ट म्यूज़ियम का ये बाहर ऐसा लगा के रखा है इन लोगों ने, अच्छा लग रहा था। ये जो हमारा व्यू एट द टॉप का जो स्केड्यूल था वो रात के 9 बजे था, तो उसके पहले हमें ये एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू पूरा कर लेना था। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि पहले आप टिकट ले लो। व्हाट्सएप में हमारा टिकट था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप व्यू एट द टॉप का जो आप टिकट लोगे उसी में ये दोनों आ जाएगा, प्रिंटेड टिकट लेना पड़ेगा। तो ये आ गए हम लोग एक्वेरियम के पास ये टिकट लेने के लिए, लेकिन यहाँ की लंबी लाइन देखिए। ये जो सरदार जी थी हमारे सामने, उन्होंने कहा कि इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है अभी। काफ़ी देर तक वो लोग खड़े रहे, वेट करते रहे, सिस्टम काम नहीं कर रहा था। फिर जब स्टार्ट हुआ तो फिर हमें टिकट मिल गई और ये है टिकट। इसके बाद क्या हुआ, मैं गुम हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे वीडियो शूट करते हुए आ रही थी। मुझे दिखा नहीं कि ये एंट्रेंस कहाँ है, वो उन्होंने एंट्री कर दी और मैं ये एक्वेरियम के बाहर ही घूमती रह गई।
उसके बाद मैं ये पूरा घूम के वहाँ जिस तरफ ये मरमेड वाले थे वहाँ पे चली गई। वहाँ जाकर उनको पूछ रही हूँ एंट्रेंस कहाँ है। उन्होंने कहा कि आप फिर अपोजिट साइड में जाओ। फिर मैं धीरे-धीरे ढूँढते हुए इधर आई, तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड बाहर आके हैरान परेशान से ढूँढ रहे हैं मुझे। वो सबसे पूछ रहे थे कि मेरी बीवी गुम हो गई, देखा है आप लोगों ने? तो मतलब यहाँ भी वो लापता लेडीज़ वाला सीन हो गया। सिम तो एक ही लिया था हम लोगों ने, जो कि मेरे हस्बैंड के फ़ोन में था और मेरे फ़ोन में कोई सिम नहीं था, कुछ भी नहीं था और मैं बस ऐसे ही घूम रही थी। वैसे मैंने नहीं लिया था, मैंने सोच लिया था कि लॉस्ट एंड फाउंड में जाऊँगी और बता दूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा टेंशन हो गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रवि किशन जी की बात कैसे याद हो आ गए? रही थी कि कैसे गुम मुझने हो गई, सांस हमारी भी ट्राई घुमा करो। दो। ससुरी खोई है नहीं रहेगा। अब ये आ गए हम लोग एक्वेरियम में और ये है, देखो कितना खूबसूरत है ये एक्वेरियम। वाव! रियली इट्स ब्यूटीफुल। और ये देखिए, है ना अमेजिंग। अब यहाँ से हम लोगों को जाना था अंडर वाटर ज़ू, जो कि ऊपर है और एस्केलेटर से ऊपर जाना पड़ेगा। ये फुटस्टेप बने हुए थे जिसको देखते हुए आप जा सकते हैं। और इस बार मेरे हस्बैंड सुधर गए हैं, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे ताकि मैं फिर से गुम ना हो जाऊँ। और ये नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, सायोनारा।